conference that I did was on the 1st of June 2021. वो भी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी because obviously I'm a public figure और usually when you're famous and people know everything that happens in your life, तो जब FIR file हुई, the media got to know and the other party, Karan Mehra, started talking about it and obviously I had to counter it. But that time I was in pain, I was in a state of shock. A lot was happening. पुलिस मेरे घर पे थी, बच्चे के क्लासेस चालू थे, सर पर चोट लगी है, इतना सारा प्रेशर है. Suddenly it's like your life is falling apart. But today I feel more composed. I feel I have done a considerable amount of healing. और मैंने भी एक जर्नी तय की है इस पिछले 1-1.5 साल से. That means from 1st June 2021 until today. तो without further ado, I wanna counter a few allegations that have been put on me. इस एक बात के साथ कि अब तक मैं खामोश थी, but a lot of people took my silence for my weakness, and I wanna let you know that my silence is definitely not my weakness. सबसे पहली बात तो ये मिसरिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है. तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज़ अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग, बिकॉज व्हाट इज़ इट गोइंग टू गिव यू? उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस होल मीडिया ट्रायल. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस मीडिया ट्रायल बिफोर इट बिकम्स अ फुल ब्लोन वन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस. सो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR. मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई. दिस इज़ नॉट मेड बाय मी, दिस सिस्टम इज़ नॉट मेड बाय मी. सी, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव अटैच्ड इन द कोर्ट एंड व्हाट आर द फैक्ट्स सपोर्टिंग इट. मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अ फैमिली ड्रामा. टुडे दिस इशू हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो जहाँ पर आप खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हो. आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपने मर्जी से इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो. दैट इज़ नॉट फेयर. ऑल आई एम सेइंग इज़ वॉट एवर करण हैज़ सेड इज़ रॉन्ग, बिकॉज हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है दैट मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है. All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया. वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई. ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया. उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर and this injury was on my face and it was my right to refuse it. तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई. So this is also a wrong allegation. Then I came back to the police station and then my first FIR was filed. और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था, just show that, वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है. That's it. So I have a skin problem which is called keloid. उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वुंड लगता है. जब मेरा C-सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉइड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉइडल शॉट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से. दैट्स हाउ इट बिकेम ओके. सो आई वाज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉइडल इशू या कीलॉइडल स्कार ना रह जाए. दैट्स व्हाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वॉज डन, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड. करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है. Firstly, the house belongs to the both of us. The house is registered on Nisha Rawal Mehra and Karan Mehra. So we both are co-owners of the house. और उस house पर loan है, that makes us co-borrowers of the loan on the house. Karan wants to surrender the house.
So obviously I went to the bank to meet the bank manager with my accountant and my team to understand exactly what the call was about or what the letter was about. And I also wanted my statement since inception ताकि मैं prepare कर सकूँ कि exactly क्या outstanding है. ये सब मुझे नहीं पता था because finances करण देख रहे थे. जब मैं वहाँ पर गई, it seemed like the bank people had already made up their minds, जिसकी वजह से अगस्त 2021 में मैंने उनसे इंसेप्शन से स्टेटमेंट मांगा था और आज तक वो स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है. सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड इन द बैंक, क्योंकि क्रेटा 7 साल पुरानी थी और वो मुझे इश्यूज़ दे रही थी. दैट वाज ऑन माय नेम, इट वाज ऑन अ टॉप अप लोन. उसका लोन मुझे ही अदा करना था. तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माई न्यू कार दी और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ. हाँ, जैन 2022 में खरीदी है. हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR. नहीं, वो केस के बाद हुआ था. जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी, तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में बिकॉज इट वॉज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन. आई जस्ट एक्सप्लेन राइट, उसका पिस्टन टूट गया था एंड इट वॉज एट BMW, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सो द कार वॉज नॉट वर्किंग. देन आई फिक्स द बैटरी, आई डिड द रिपेयर्स, आई डिड द इंश्योरेंस एंड आई ब्रॉट इट टू अ यूजेबल कंडीशन सो दैट मी एंड द चाइल्ड कुड यूज इट. वी नीड 2 cars राइट. एक कार में मैं शूट पे जाती हूँ, दूसरी कार में देर इज अ सर्टेन लाइफ स्टाइल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सो फार. I cannot just jerk the child into a different switch. मैं उसको धीरे धीरे I'm making him used to a new lifestyle. But obviously we have necessities and we have needs. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए. खैर, अब वो दोनों कार्स ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास न्यू कार आई है तो उनको वो भी चाहिए जिसका आपने दिखाया. वो जून में हमारा सेपरेशन हुआ था. सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं ऑफिशियली, बट हमारा ब्रेकअप, हमारा एलिज्ड ब्रेकअप हुआ था. तब से लेकर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि काविश he is a child, he has expenses, he has needs, he needs love, he needs emotions as well as of both parents, right? He goes to school, उसके खर्चे होते हैं, चाहे उसके कपड़े हों या बर्थडे पार्टीज़ हो या कोई भी खर्चे हो. He has extra classes, कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, right? Then again, मैंने आप लोगों को वो email दिखाया था, जो I will come to that, I'm going to show you the video of that. He came to the house in November, on the 2nd of November. I think 16th of November उनके पास already एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी अपीयरेंस का डे था, पर वो 16 तक नहीं रुके, वो 2nd को ही आ गए घर में unannounced, for which then again he was called to the cop station. I complained to the police, उसका भी written complaint मैंने दिया है. So I don't think he is taking responsibility. 1, 2, अगर कोई कोशिश करेगा तब आप उसको डिनाई करोगे, राइट? देर इज़ अ लीगल सिस्टम, आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते? हमारे 2 काउंसलिंग सेशंस हो चुके हैं जिसमें काउंसलर ने उनको पूछा है, आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का, राइट? तो उनका रिप्लाई क्या था? आई वॉज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स. ही डिड नॉट टेक इट. ही सेड आई वांट फुल कस्टडी, आई वांट फुल कस्टडी. बट क्यों? एंड देन ऑन द अदर साइड ही इज सेइंग मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ. जब काउंसलर ने बोला कि आप डोंट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड, इज लाइक I really don't have anything, आपको तो पता ही होगा. And then I said, then how will you take care of the child? I am responsible, I am capable, I am willing and I am doing a really good job as a mother. I am taking care of the child's holistic well-being, चाहे उसकी mental health हो या physical health हो, emotional health हो. I am doing everything. चाहे उसको therapist के पास लेके जाना हो. Then how are you being a responsible parent? आप सिर्फ एक ego play के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो, बच्चे का बचपन बीत रहा है. Why can't you just take visitation rights and come and meet the child? जब पैसे मांगे ही नहीं तो मुद्दा पैसे का कैसे हो सकता है? When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film opposite Jimmy, right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ियाँ थी. उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वो हम मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. सो हाउ कैन द मुद्दा बी अबाउट द मनी? आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर एलिमनी, बट करण सेज आई हैव आस्क्ड फॉर एलिमनी. सो ही नीड्स टू शो इट कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने एलिमनी मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो ऑब्वियसली आई कांट शो इट. येस, वी हैव आस्क्ड फॉर compensation or whatever the right term is, maintenance for the child, but in the counseling sessions on record I have said this, even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child, but I want this whole thing to end. ये मैंने on record कहा है, right? I will not spoil my own case by just coming here and lying or
creating inauthentic evidences or whatever, right? You want to show that maintenance? So the point is, वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child. I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. This is what is written on his paper. That the interim maintenance be granted to the petitioner, who is Karan Mehra, and the child. I'm sure ये सब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला होगा. जो वो बोल रहे थे 1400 पेज का पिटिशन मैंने फाइल किया है, वो यही है 1400 पेज का पिटिशन, क्योंकि उसकी कॉपी मुझे तो मिलती है. आई एम स्टिल ओके फॉर काविश एंड हिम टू मीट, क्योंकि काविश इज ऑल्सो गोइंग थ्रू थिंग्स. देयर आर क्वेश्चंस दैट ही ऑल्सो आस्क्स मी. आई एम ट्रीटिंग हिम लाइक अ फ्लावर. आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट. उसको प्रोटेक्ट करना, उसके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना मुझे भी नहीं पता. आई एम कंसल्टिंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स कि काविश ने मुझे ये पूछा, मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ. और आप ये वीडियोस बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब वो बड़ा होगा मैं तो उसके सामने पेपर्स रख दूंगा कि ये बेटा देख ले. ये आपके एस्पिरेशंस है अपने बच्चे के लिए, ये प्लान्स है आपके फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चे के लिए. इट्स नॉट फेयर. यू नीड टू सिट डाउन एंड वी नीड टू टॉक. Right? I'm not interested in this mudslinging. I really hope that this is the last time I have to come out and speak.